आज मैं आपको बताऊंगा लाल किताब में साती ग्रह, आधी अंधी कुंडली और अंधी कुंडली या तेवा क्या होता है और इसके लिए कौन सा उपाय करना होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सही जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर बीच में स्किप करते हैं तो कुछ चीज़ छूट जाएगा जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए टॉपिक पे बढ़ते हैं, लेकिन सारा चीज आप ग्राफिक्स पे भी देखिएगा, समझने में आसानी होगी। साथी ग्रह वह ग्रह होते हैं जो एक दूसरे के पक्के घरों में या एक दूसरे के नीच राशि या एक दूसरे के उच्च राशि या एक दूसरे के 100 गिर राशि में बैठ जाते हैं। ऐसे ग्रह एक दूसरे के प्रति बुरा प्रभाव नहीं देते हैं और इसलिए साथी ग्रह बन जाते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। यह ग्रह एक दूसरे के घर में बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, भले ही यह एक दूसरे के शत्रु क्यों ना हो। आइए अब उदाहरण के तौर पर जानते हैं। सूरज का पक्का घर पहला घर है और मंगल का पक्का घर तीसरा घर है और 8वां घर है। तो अगर मंगल पहले घर में बैठ जाए और सूरज तीसरे या 8वें घर में कहीं भी बैठ जाए, दोनों में से किसी में भी, तो साथी ग्रह बन जाएंगे। इसी तरह 5वें घर में सूर्य 100 गिरह होता है और मंगल पहले और एवं 8वें घर में 100 गिरह होता है। तो अगर जन्म कुंडली में सूर्य पहले घर में या 8वें घर में से कोई एक घर में बैठ जाए, दोनों में से किसी में भी, और मंगल 5वें घर में बैठ जाए, तो दोनों साथी ग्रह कहलाएंगे, यानी दोनों का आदान प्रदान हो गया। इसी तरह सूर्य पहले घर में उच्च का होता है और मंगल 10वें घर में उच्च का होता है। और अगर कुंडली में सूर्य 10वें घर में बैठ जाए, जन्म कुंडली में 10वें घर में बैठ जाए और मंगल पहले घर में बैठ जाए, तो दोनों साथी ग्रह कहलाएंगे। अब देखिए, सूरज 7वें घर में नीच का होता है और मंगल 4थे घर में नीच का होता है। तो अगर जन्म कुंडली में सूर्य 4थे घर में बैठ जाए और मंगल 7वें घर में बैठ जाए, तो दोनों साथी ग्रह कहलाएंगे। इसी तरह सभी ग्रहों का है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि सूर्य मंगल, सूर्य के साथ शनि भी ले सकते हैं, सूर्य के साथ और भी ग्रह ले सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको और भी देखना है, जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। सूरज पहले घर में उच्च का होता है और शनि 7वें घर में उच्च का होता है, और इसके विपरीत सूर्य 7वें घर में नीच का हो जाता है और शनि पहले घर में उच्च का हो जाता है। तो अगर सूर्य और शनि या उच्च का होंगे तो भी साथी ग्रह कहलाएंगे, या दोनों नीच का हो जाएगा तो भी साथी ग्रह कहलाएगा, क्योंकि जहां उच्च हो रहा है तो घर नीच का घर बदल रहा है, और जहां नीच हो रहा है वहां उच्च का घर बदला रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, 1-2 ग्रह में होगा एक्सेप्शन, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं, आधी अंधी कुंडली क्या होता है। बहुत समझने वाला चीज है, पूरी ध्यान से देखिएगा। अगर कुंडली के 4थे घर में अगर सूर्य हो और 7वें घर में शनि बैठा हुआ हो, तब आपकी कुंडली आधी अंधी कुंडली कहलाएगी। इस परिस्थिति में गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब इसका उपाय क्या है? पहला उपाय है कि कोई भी कार्य, शुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसको दिन के समय में कर लें और उसको खत्म कर लें। दिन में किए गए कार्य सफल रहेंगे। अब देखिए, 7वें घर में शनि उच्च का होता है, इसलिए शनि का कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उच्च ग्रह का कोई उपाय नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में जो उपाय करना वो आपको सूर्य का करना है।
अब देखिए उच्च का उपाय कब होता है, ये एक्सेप्शन है, जब वो किसी ग्रह से पीड़ित हो जाएगा तो होगा, लेकिन वो अभी नहीं, अभी जनरल में आपको देखना है। वो कंडीशन मैं आपको बाद में आगे जाके बताऊंगा कि उपाय कब, कैसे और किसके लिए करना पड़ता है। ये जानकारी मैं बाद में वीडियो बना के आपको सारी जानकारी दूंगा। अब देखिए, अब अगर 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है तब क्या होगा, सूर्य सोया हुआ ग्रह हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में चौथे घर का स्वामी चंद्रमा होता है, तो आपको चंद्रमा का उपाय करना है। यानी आपके कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा होगा उस घर के चंद्रमा का उपाय आपको करना होगा। लेकिन अगर 10वें घर में कोई ग्रह है तब सूर्य सोया हुआ नहीं होगा, तो अब आपको सूर्य को जगाना है। वो सोया हुआ अब नहीं है, वो जागा हुआ, तो उसको मजबूत करना है। अगर मजबूत नहीं करिएगा तो शनि के प्रभाव से लड़ कैसे पाएगा। शनि का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको बचाने के लिए आपको सूर्य को मजबूत करना है। तो इस परिस्थिति में आपके सूर्य चौथा भाव में है, तो आपको सूर्य के चौथे भाव का उपाय करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंधी कुंडली क्या होता। अंधी कुंडली होने के कारण जातक के जीवन में अस्थिरता बनी रहती है, रोजगार में परेशानी आएगी, लाख मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है, जीवन में परेशानियां रहेंगी, उसे अपने मेहनत का उचित फल कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंधी कुंडली का प्रभाव 10वें घर से ही देखा जाता है और 10वां घर रोजगार कर्म से संबंधित होता है। यदि 10वें भाव में, गौर से सुनिएगा और इसको समझने का कोशिश करिएगा, यदि 10वें भाव में 2 या 2 से अधिक शत्रु ग्रह एक साथ बैठे हों तो आपकी कुंडली अंधी कुंडली कहलाएगी। लेकिन यह बात ध्यान देना जरूरी है कि जो दोनों ग्रह होंगे, जो 2 ग्रह होंगे, वो दोनों आपस में शत्रु होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक शत्रु हो और एक मित्र हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मंगल की बुध के साथ शत्रुता है, परंतु बुध मंगल के साथ न्यूट्रल है, सम है, यानी न दोस्त है न दुश्मन है। तो इस परिस्थिति में अगर मंगल बुध एक साथ बैठ जाएगा 10वें घर में तो अंधी कुंडली नहीं कहलाएगी। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि दोनों परस्पर एक दूसरे का दुश्मन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दुश्मन हो और एक दोस्त हो, दोनों को एक दूसरे से दुश्मनी होना चाहिए। तो मैं आपको सारा चीज बता देता हूं किस कॉम्बिनेशन में ये चीज बनता है। अगर सूर्य 10वें घर में है तो सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठता है, शनि बैठता है, राहु बैठता है और केतु बैठता है तो ये परिस्थिति बनती है। तो मान लीजिए सूर्य और शुक्र बैठा हुआ है तो भी ये परिस्थिति बनेगी, सूर्य शनि बैठा हुआ तो भी, सूर्य राहु के साथ है तो भी, और सूर्य केतु के साथ है तो भी ये परिस्थिति बनेगी। अब मान लीजिए चंद्रमा के लिए और दूसरा भी एक परिस्थिति देखिए, चंद्रमा राहु के साथ है और चंद्रमा केतु के साथ होगा तो भी ये परिस्थिति बनेगी। मंगल के लिए, मंगल राहु के साथ होगा तो ये परिस्थिति बनती है, लेकिन और किसी के साथ ये परिस्थिति नहीं बन रहा है, क्योंकि बाकी कोई भी परिस्थिति में या तो एक दुश्मन होगा एक दोस्त होगा, या फिर एक दुश्मन होगा एक सम होगा, या फिर दोनों सम हो जाए, ये हो सकता है। अब इसके लिए आपको उपाय क्या करना है, 10 अंधे को एक ही दिन में, दिन के समय में ही भोजन कराना है। दोपहर का भोजन उसको करा दीजिए 10 अंधे को। साल में 1 बार कर सकते हैं या 2 बार भी कर सकते हैं, आपको जैसा फायदा मिले आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़। तो सारा चीज़ आप ग्राफिक्स पे देख चुके हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है और पूरा प्रिकॉशन के साथ ही उपाय, जो उपाय है वो आपको प्रिकॉशन के साथ करना है। तो उसकी जानकारी, अधूरी जानकारी के साथ अगर करिएगा तो नुकसान हो सकता है। तो राय मशवरा लेके भी कर सकते हैं आप उपाय। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।